अवैध बालू खनन मामले में सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। पिछले दिनों ही एक बड़ी कार्रवाई हुई थी और कल फिर से एक बार 18 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है, यानी कि उन पर भी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ माले विधायक मनोज मंजिल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार जो सख्ती दिखा रही है इसको लेके लगता है कि अब कार्रवाई हो रही है? सरकार सख्ती कहाँ दिखा रही है? सख्ती अगर सरकार को दिखानी है तो बालू उत्खनन की जो नीति है, यह नीति ही लुटेरी है। नदियों के जल जीव से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के नदियों का वो बढ़ेगा, कटाव बढ़ेगा, गांव उसमें डूबेंगे, जान माल की क्षति होगी। इसलिए इनकी जो नीति है यही लुटेरी है, नदियों को चूसने वाली, तबाह करने वाली, पर्यावरण को बर्बाद करने वाली नीति है। इसलिए बालू माफियाओं का संरक्षक सत्ता है, वर्तमान नीतीश भाजपा सरकार है। इसलिए मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कितना घाट इनका चलता है, सार्वजनिक करे। इनके बालू उत्खनन की जो नीति है, ये नीति ही लुटेरी है। इसलिए बिना इस नीति को बदले और सत्ता में बैठे लोगों पर कार्रवाई किए बिना ये आप अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये पर्दा डाल रहे हैं, लूट पर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन मंत्री की आपने बात की है, मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं उन पे हम कार्रवाई करते हैं और काली सबूत हमारे हाथ लगी है, इसलिए 18 पुलिस अफसरों पर गाजगिरी है। साहब आप बताइए कि बालू माफियाओं का नाम बता देना। नीतीश भाजपा सरकार के लोग हैं सारे बालू माफिया। वही तो मैं कह रहा हूं कि केवल कार्रवाई अधिकारियों पर करके आप सत्ता में बैठे लोगों को बचा रहे हैं और असल में आपकी मंशा नहीं है कि नदियों को बचाया जाए। फाल्गु नदी देख लीजिए, पूरा ये जहानाबाद, गया और नालंदा, इस इलाके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमुई के इलाके में भी बालू का अवैध उत्खनन होता है, गंगा नदी से ही बालू निकाला जाता है, तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? इसलिए जब तक सत्ता में बैठे, यानी अगर अधिकारियों का आप कह रहे हैं कि बालू माफियाओं से सांठगांठ है, तो बालू माफिया पर कार्रवाई कहाँ हो रही है? ये तो केवल अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए बालू माफियाओं का और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनका जो सत्ता में बैठे बालू माफिया है उनसे क्या रिश्ता है, उसकी जांच हो, तब पूरी मामला सामने आ जाएगा। लेकिन आपको ये लगता है मनोज जी कि जो लोगों पे अभी तक कार्रवाई हुई है, अधिकारियों की हम बात करें, क्या वो लोग उसमें संलिप्त नहीं थे, ऐसा माना जाए? मेरा ये नहीं कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि वो बालू माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सत्ता में बैठे लोग ही बालू माफिया, सत्ताधारी बालू माफिया है, मेरा कहना है। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतने वर्षों से ये नदियां लूटी जा रही थी, दिन दहाड़े नदियों में ये डकैती चल रही थी, मर्डर हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, मजदूरों को काम नहीं मिलता है। आप जेसीबी मशीन क्यों अलाउड कर दिए? जेसीबी मशीन चलेगा तो नदियों के जो जीव हैं, पर्यावरण है, वो क्षति होगा। पूरा एकदम लगता है कि माने सैकड़ों फीट वहाँ खोद करके जेसीबी मशीन से बालू निकाला जाता है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। तो ये असल में नदी में मशीन को लगाना ही नहीं है, मानव संसाधन से बालू का उत्खनन होनी चाहिए और बालू माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सत्ताधारी लोग हैं वही बालू माफिया हैं, सत्ता से सांठगांठ है बालू माफिया का। बिल्कुल, देखिए मनोज मंजिल थे हमारे साथ और बता रहे थे कि सबसे पहली बात कि अधिकारियों पे जो कार्रवाई हुई, बालू माफियाओं पे अगर कार्रवाई हो तो ये बेहतर होगा, क्योंकि कई ऐसे बालू माफिया हैं जो बचे रह जाते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त जो है बालू अवैध खनन को लेकर के मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उससे असंतुष्ट दिख रहे हैं विपक्ष के विधायक। नमस्कार।